नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद मनीष मेहरा पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे वन रक्षक भर्ती 2016 के ओरिजिनल पेपरों को इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे आज, और वाक्य सहित इनको सॉल्व करेंगे इस क्लास में। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, रेशम उत्पादन से संबंध रखने वाले पौधे का नाम यहाँ पर हमको बताना है। तो रेशम उत्पादन से संबंध रखने वाले पौधे का नाम यहाँ पर क्या है? कपास, शहतूत, अमलतास, आम। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा शहतूत। शहतूत यहाँ पर राइट है। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य मुख्यतः किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? सीता माता जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है दोस्तों उड़न गिलहरी। यहाँ पर पीले रंग की उड़न गिलहरियाँ पाई जाती हैं। किस रंग की है भाई? पीले रंग की उड़न गिलहरियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। और ये अभ्यारण्य है जो प्रतापगढ़, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित हैं। और इसकी जो स्थापना की हम बात करें यहाँ पर, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1979 में। 1979 में यहाँ इसकी जो स्थापना हुई थी। और यहाँ पर सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं। और यहाँ पर एक सौ सिंगा हिरण पाए जाते हैं, जो किस प्रजाति के हैं? वो हैं एंटीलॉप प्रजाति के। वो है एंटीलॉप प्रजाति के 100 सिंगा हिरण यहाँ पर पाए जाते हैं। राजस्थान में पेट्रोल रिफाइनरी कहाँ लगाई जाने वाली हैं? राजस्थान में पेट्रोल रिफाइनरी कहाँ लगाई जाने वाली है? तो वो होगी दोस्तों यहाँ पर पचपदरा। इसका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट है। और ये जो रिफाइनरी हैं वो हैं एसपीएलसी। और एसपीएलसी जो है राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, पचपदरा में ये जो स्थापित की जानी है। और ये हैं जो 4,03,129 करोड़ रुपये की इसमें जो ये परियोजना है, कितने की है भाई? 4,03,129 करोड़ रुपए की ये परियोजना है। और यहाँ पर जो अगर बात करें इस एसपीएलसी की, तो एसपीएलसी का जो है प्रतिशत है इसमें हिस्सेदारी है वो है 74। और बाकी ये राज्य सरकार की बात करें तो यहाँ पर राज्य सरकार की जो हिस्सेदारी है वो है 26%। यहाँ पर राज्य सरकार इसमें शेयर करेंगे। भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई? तो भारत में जो बाघ परियोजना है वो जो शुरू की गई थी वो की गई थी 1973 में। 1973 में बाघ परियोजना शुरू की गई थी। और अगर वर्तमान में हम बात करें यहाँ पर भारत में, तो वर्तमान में भारत में 50 बाघ परियोजना फिलहाल यहाँ पर चल रही है। और ये हैं जो 7 अप्रैल जो शुरुआत की गई थी वो है 7 अप्रैल 1973 को ये जो शुरू की गई थी। पक्षियों को महत्व देने वाली कौन सी शैली है? इनके पक्षियों को जो महत्व देने वाली है उस शैली का यहाँ पर हमको नाम बताना है। तो वो है बूंदी शैली। कौन सी शैली है भाई? बूंदी शैली। बूंदी चित्र शैली की बात करें तो यहाँ पर राजा उमेश सिंह ने 1748 से 71, ये 1748 से 71 का जो ये काल है बूंदी शैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? लंदन है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो लंदन है वो थेम्स नदी के किनारे लंदन स्थित है। निम्न में से कौन सा राज्य सभी ओर से भूमि बंद है? निम्न में से कौन सा राज्य सभी ओर से भूमि बंद है? यहाँ पर बात करें तो ये हो गया गुजरात, यहाँ पर महाराष्ट्र हो गया, और यहाँ पर जो है वो आंध्र प्रदेश हो गया। जो यहाँ पर आंध्र प्रदेश हो गया यहाँ पर, तो ये जो तीनों राज्य हैं ये समुद्र को टच करते हैं, यानी थोड़ा बहुत भी हिस्सा है लेकिन समुद्र को टच करते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं अपन छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ है वो है यहाँ पर। तो छत्तीसगढ़ कहीं भी पानी को टच नहीं करता, यानी कि समुद्र को ये टच नहीं करता। तो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर छत्तीसगढ़। तेरताली का नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तेरताली का नृत्य है वो रामदेव जी के मेले में किया जाता है। ये
रामदेव जी के मेले में किया जाने वाला नृत्य है। और इसमें होता क्या है कि राजस्थान में कामड़ जाति की महिलाओं एवं पुरुषों द्वारा बाबा रामदेव जी की आराधना में ये डीडवाना पोखरण पातरण गांव पाली, जो पातरण गांव है वो पाली में, ये उदयपुर में भी तेरे तेरे मंजिलों की सहायता से ये तेरे भंगिमाओं के साथ ये नृत्य किया जाता है। इसके जो प्रमुख जो कलाकार की बात करें तो यहाँ पर मांगीबाई, मोहिनी नारायणी और लक्ष्मीदास यहाँ पर कामड़ आदि हैं। राष्ट्रीय ध्वज में कितने स्पोक होते हैं? राष्ट्रीय ध्वज में कितने स्पोक होते हैं? तो राष्ट्रीय ध्वज में यहाँ पर 100 स्पोक होते हैं। राष्ट्रीय ध्वज का जो प्रारूप है वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया है। राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया है। और ध्वज की सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का एक चक्र है जिसमें 24 तिल्लियाँ हैं, यानी कि जिसमें कितनी है भाई 24 तिल्लियाँ यहाँ उसमें हैं। दो तिल्लियों के बीच हैं जो 15 डिग्री, 2 तिल्लियों के बीच 15 डिग्री का कोण जो कि 24 घंटे का घोतक है यहाँ पर। महाराणा प्रताप मुगल सेना से बचकर निम्न में से किस स्थान पर छिपे थे? यानी कि महाराणा प्रताप है जो मुगल सेना से बचकर किस स्थान पर छिपे थे? तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा शासन की पहाड़ियों में। कहाँ पर भाई? शासन की पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट है। शासन की पहाड़ियाँ वो छिपे थे। तो आपको बताना है प्रकाश का विलोम है, तो प्रकाश का जो विलोम है वो है अंधेरा। प्रकाश का विलोम है भाई अंधेरा। आपको क्वेश्चनों के जो आंसर हैं आपको आते हैं तो आप उनका जो कमेंट करके भी उनको आप बता सकते हैं। विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन सी है? तो यहाँ पर हम बात करेंगे सैलेंजर गर्त। यहाँ पर बात हम करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट है, सैलेंजर गर्त, सैलेंजर गर्त यहाँ पर हैं। तो ये जो हैं अगर बात यहाँ पर करें इनकी, तो ये जो मारियाना गर्त विश्व का प्रमुख व बहुत ही गहरा महासागरीय गर्त हैं। और गर्त की अधिकतम गहराई सैलेंजर डीप कहलाती है। ये सैलेंजर डीप इसकी अधिकतम गहराई कहलाती है। और इसकी जो ये कितने मीटर गहरा है? तो भाई ये है जो है 10,994 मीटर ये गहरा है। 10,994 मीटर ये गहरा है। वास्को द गामा ने भारत में पहली बार कदम रखा। इनके वास्को द गामा ने भारत में पहली बार कदम कब रखा? तो वास्को द गामा ने भारत में पहली बार जो कदम रखा वो है 1498 में। कब रखा भाई? 1498 में भारत में पहली बार कदम रखा। और वास्को द गामा ये कालीकट बंदरगाह आया था। ये कहाँ पर आया था भाई? ये कालीकट बंदरगाह आया था। थोड़ा बहुत इसमें अब डिस्कस करते हैं। ये है कालीकट बंदरगाह यहाँ पर। और ये जो हिस्सा है, एक मिनट है ना, हाँ, ये हो जाएगा अफ्रीका, ये हो जाएगा, ये अफ्रीका मान लो आप। और यहाँ पर है ये भारत, और ये है हिंद महासागर ये। और यहाँ पर है पुर्तगाल, यहाँ पर है पुर्तगाल। तो ये जो आया था वो इस मार्ग से आया था यहाँ पर। और यहाँ पर ये थोड़ा रुका था। और इस जगह का नाम है वो है कैप ऑफ टाउन और कैप ऑफ गुड होप इस जगह का नाम है। और ये यहाँ से होता हुआ यहाँ आया था। और यहाँ पर इसको अब्दुल मन्निद नाम का एक नाविक मिला था, वो यहाँ पर ले गए इसको कालीकट। और कालीकट में ये राजा जमोरिन से मिला था। कालीकट का जो उस टाइम राजा था वो था राजा जमोरिन, वो यहाँ पर इसको मिला था। फिर ये जो पुर्तगाल हैं जो लोग वो भारत में आए इसके बाद। अगला क्वेश्चन है वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो वंदे मातरम के जो रचयिता हैं वो कौन है? तो वंदे मातरम के रचयिता की बात करें तो यहाँ पर हो गए बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम के रचयिता हैं। ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा का अर्थ है?
ऊंट के मुंह में जीरा का क्या अर्थ है? अत्यंत कम, अत्यंत कम। घी के दिए का अर्थ है घी के दिए जलाना, घी के दिए जलाना का अर्थ है खुशी मनाना, यहाँ पर होगा खुशी मनाना। गदर पार्टी का नेता कौन था? गदर पार्टी का नेता कौन था? तो गदर पार्टी का जो नेता था वो था लाला हरदयाल। कौन था भाई? लाला हरदयाल। और गदर पार्टी जो थोड़ी बहुत इसके बारे में थोड़ी अधिक जानकारी करते हैं तो गदर पार्टी को अंग्रेजों की पराधीनता से मुक्ति कराने के उद्देश्य से एक बना एक संगठन था ये गदर पार्टी। और इसे 15 जुलाई 1913 को सैन फ्रांसिस्को नगर यूएसए में बनाया गया। और लाला हरदयाल, मोहन सिंह और भकना आदि प्रमुख सदस्य इनके जो थे। कब बनाया गया था ये? 15 जुलाई 1913 को, 15 जुलाई 1913 को ये बनाया था। कहाँ पर बनाया था? यूएसए में, यूएसए में इन्हें बनाया था। यहाँ पर है निम्न समीकरण में x का मान हमको बताना है। x का मान यहाँ पर बताना है निम्न समीकरण में। तो यहाँ पर जो x का मान होगा वो होगा 3/2, 3/2 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट है। नौ बटे 5 प्लस 6/9 प्लस 7/9 का हल क्या है? तो इनका हल जो है वो है 2, ओनली 2 इसका राइट है। एक घड़ी 320 रुपये में खरीदी गई, अब उसे कितने में बेचा जाए कि उस पर 12.5 का लाभ हो? एक घड़ी 320 रुपये में खरीदी गई, अब उसे कितने रुपये में बेचा जाए कि उस पर 12.5 का लाभ हो? प्यारे दोस्तों, ये मैथ के क्वेश्चन है। मैथ के क्वेश्चन के लिए मैंने अलग से वीडियो ये बना रखा है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर मिल जाएगा, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट है, 360। फ्रांस की राजधानी का नाम, फ्रांस की राजधानी का जो नाम है वो बताना है। तो बात करें यहाँ पर मॉस्को, तो दोस्तों मॉस्को है वो है रूस की राजधानी। मॉस्को रूस की राजधानी है और मॉस्को रूस की राजधानी है। और रूस की मुद्रा की बात करें तो रूबल, रूबल रूबल रूस की मुद्रा है। रोम की बात करें तो रोम है जो इटली की राजधानी है। किसकी है भाई? इटली की राजधानी। और इसकी जो मुद्रा है वो है लीरा, लीरा है। और फिर है पेरिस, तो पेरिस है जो फ्रांस की राजधानी है, पेरिस। और फ्रांस की राजधानी पेरिस है। और लंदन है वो है ब्रिटेन की राजधानी है। लंदन किसकी राजधानी भाई? ब्रिटेन की राजधानी। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पेरिस, इसका राइट है। कोई धन 12 वर्षों में अपने से दुगना हो जाता है तो कितने समय में वही धन अपने से तिगुना हो जाएगा? कोई धन 12 वर्षों में अपने से दुगना हो जाता है तो कितने वर्षों में वही धन अपने से तिगुना हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा वो है 24 साल, यानी कि 24 वर्ष में वो धन अपने से तिगुना हो जाएगा। एक पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगुनी है। 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुना हो तो पिता की वर्तमान आयु क्या है? तो पिता की यहाँ पर वर्तमान आयु निकालनी है तो वो हो जाएगी दोस्तों 44 वर्ष। इन सब के वीडियो मैंने ना अलग से बना रखे हैं, वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देखें और वहाँ से थोड़ा ज़्यादा भी आप उनमें से सीख सकते हैं। सुरेश तथा वरुण की आयु का अनुपात 3:5 है तथा उनकी आयु का योग 80 वर्ष है। तो 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो 10 वर्ष जो उनके बाद आयु का अनुपात होगा वो होगा 2:3।
नॉर्मल क्वेश्चन है, आप भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है इनको। लोगोंवाला की लड़ाई किस जिले में हुई थी? लोगोंवाला की लड़ाई किस जिले में हुई थी? तो वो हुई थी जैसलमेर जिले में लोगोंवाला की लड़ाई हुई थी। और ये लोगोंवाला की जो लड़ाई है ये हुई थी 1971 में। 1971 में जैसलमेर जिले में ये लोगोंवाला में ये जो लड़ाई लड़ी गई थी, इसमें हुआ क्या था, 120 भारतीय सैनिकों ने 3000 पाकिस्तानी सैनिकों को हराया था। यहाँ पर कितने भाई, 120 भारतीय सैनिकों ने 3000 पाकिस्तानी सैनिकों को यहाँ पर हराया था। लोगोंवालों को पाकिस्तानी टैंकों का कब्रिस्तान कहते हैं। किसे कहते हैं भाई? इस लोगोंवालों का पाकिस्तानी टैंकों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। BITS कहाँ स्थित है? BITS कहाँ स्थित है? BITS बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ साइंस, ये पिलानी झुंझुनू में स्थित है दोस्तों। ये कहाँ पर है भाई? पिलानी झुंझुनू में स्थित है। इसके जो फुल फॉर्म है वो है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ साइंस, पिलानी झुंझुनू में ये स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है भरतपुर में स्थित है। और ये केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर में जो स्थित हैं, इनकी जो स्थापना की बात करें हम, तो इनकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1956। 1956 में इनको स्थापित किया गया था। और जो इनका जो है ये राष्ट्रीय उद्यान का ये दर्जा मिला था इनको, ये मिला था 26 अगस्त 1981 को। 26 अगस्त 1981 उनको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। और इसे 1985 को इनको यानी कि 1985 में इसे यूनेस्को की प्राकृतिक विश्व धरोहर में इनको जो शामिल किया गया है। और बात करें इनकी कि ये पर कहाँ पर स्थित है, ये है दिल्ली आगरा जयपुर की रोड पे ये स्थित है, मतलब यहाँ पर है। और ये NS 11 पर स्थित है। कहाँ पर है भाई? NS 11 पर ये स्थित है। जसवंतथड़ा कहाँ है? जसवंतथड़ा कहाँ है? तो जसवंतथड़ा है वो दोस्तों जोधपुर में स्थित है। और ये जोधपुर में स्थित है जसवंतथड़ा। और ये राजा सरदार सिंह द्वारा महाराजा जसवंत सिंह की याद में ये सफ़ेद संगमरमर से निर्मित शाही स्मारक है। किसकी याद में बनाया गया ये? तो राजा सरदार सिंह द्वारा ये जसवंत सिंह की याद में बनाया गया है। किन के द्वारा बनाया गया? तो सरदार सिंह की द्वारा। किन की याद में? तो जसवंत सिंह की याद में इसे बनाया गया है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो ये है पनामा नहर है जो यहाँ पर प्रशांत महासागर और अंटार्कटिका महासागर को जोड़ती है। पनामा नहर प्रशांत महासागर और अंटार्कटिका महासागर को जोड़ती है। और ये नहर, इस नहर की जो लंबाई है वो है 72 किलोमीटर। ये 72 किलोमीटर लंबी है। और 90 मीटर ये चौड़ी है। ग्रेट बैरियर रीफ किस महाद्वीप के समीप है? ग्रेट बैरियर रीफ किस महाद्वीप के समीप है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया के समीप है। किन के भाई? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के समीप है यहाँ पर। विश्व ओलंपिक 2016 में कहाँ खेले जाएंगे? विश्व ओलंपिक 2016 में कहाँ खेले जाएंगे? तो ये जो 2016 में जो विश्व ओलंपिक खेले गए थे वो खेले गए थे रियो डी जेनेरियो में ये गेम खेले गए थे। फिनलैंड की राजधानी का नाम बताना है। तो फिनलैंड की जो राजधानी है वो है हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी होगी। तो भाई ऑल्सो किसकी है? तो ऑल्सो है जो है नॉर्वे की राजधानी है ऑल्सो। और नॉर्वे की मुद्रा की बात करें तो ये है नॉर्वेजियन डॉलर नॉर्वे की मुद्रा है। और कोपेनहेगन है ये डेनमार्क की है। किसके भाई? ये डेनमार्क की ये राजधानी है। और
ये वियना है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की राजधानी, और ऑस्ट्रिया की मुद्रा है यूरो। क्या है भाई? यूरो। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है यूरो। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी वो कब हुई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 1526 में। तो ये लड़ाई किन किन के बीच हुई थी? तो पानीपत की जो प्रथम लड़ाई हुई थी 1526 में बाबर की सेना तथा दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की सेना के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। और पानीपत कहाँ पर है? तो पानीपत हरियाणा में है। और इस युद्ध में जो विजय की बात करें हम, तो इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम कब हुए? दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम कब हुए? तो दिल्ली में जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे वो हुए थे 2010 को। कब हुए थे भाई? 2010 को हुए थे। राजस्थान का वह एकमात्र मंदिर जहाँ चूहे बहुत अधिक मात्रा में निवास करते हैं, तो राजस्थान का वो एकमात्र मंदिर है वो है करणी माता का मंदिर। किनका भाई? करणी माता का मंदिर। और करणी माता का मंदिर है ये है बीकानेर के देशनोक में स्थित है। कहाँ पर है? बीकानेर जिला, राजस्थान का बीकानेर जिला देशनोक में ये मंदिर स्थित है। और इस मंदिर को सुओं का मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ पाए जाने वाले सफ़ेद सुए जो हैं काबा कहलाते हैं। क्या कहलाता है भाई? काबा। यहाँ पर पाए जाने वाले सफ़ेद सुए काबा कहलाते हैं। राजस्थान के राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सबसे अधिक है, यानी कि राजस्थान के राष्ट्रीय राजमार्ग की जो सबसे ज़्यादा लंबाई है वो है राष्ट्रीय राजमार्ग 15। क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो है 15। और राजस्थान में सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग ये 15 है। और ये पठानकोट से समख्याली गुजरात तक जाता है। कहाँ से जाता है भाई? ये पठानकोट, पठानकोट से ये समखालीन, ये है समखयाली, समखयाली गुजरात तक ये जो जाता है। और ये राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और जैसलमेर और बाड़मेर, जालोर तक ये विस्तृत है भाई, राजस्थान की बात करें तो। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किस राजा ने कराया? जूनागढ़ का निर्माण किस राजा ने करवाया? तो यहाँ पर जूनागढ़ का जो निर्माण है वो है महाराजा राय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? महाराजा राय सिंह ने करवाया था। और ये कब करवाया था? महाराजा राय सिंह ने 1589 1589 से 1593 तक जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण कराया। और मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को राजपुताना का करण कहा है भाई। राजपुताना का इस क्या कहा कि राजपुताना का करण किसने कहा था? मुंशी देवी ने। किसने कहा भाई? मुंशी देवी ने राजपुताना का करण कहा। किसे कहा? तो राजा राय सिंह को कहा था। जोहड़ बीड कंजर्वेशन रिजर्व हैं, यानी कि ये कहाँ पर स्थित है? जोहड़ बीड कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर स्थित है? ये है बीकानेर में स्थित है। कहाँ पर है भाई? बीकानेर में स्थित है। हाल ही में प्रदेश के वन मंत्री ने मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क का शिलान्यास किया है। तो ये कहाँ पर किया है? तो ये क्या है? बीकानेर में। बीकानेर राइट होता जा रहा है बार बार। ताल सापर अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? ताल सापर अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये है चूरू जिले में स्थित है ताल सापर अभ्यारण्य। जूनागढ़ दुर्ग का पुराना नाम क्या था? तो जूनागढ़ दुर्ग का जो पुराना नाम था वो था सीतामढ़ी। और मेहरानगढ़ किसका नाम है भाई? मेहरानगढ़ गए जोधपुर के किले का नाम है। तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए लोहागढ़ लोहागढ़ किला कहाँ स्थित है? आए तो बता देना। भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य वो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। सामान्यतः वायुमंडलीय दाब होता है, सामान्यतः वायुमंडलीय दाब होता है तो एक शांशु सही ऑप्शन राइट।
सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है। क्योंकि होता क्या है यहाँ पर कि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है भाई। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। देखो, बर्फ सड़क से सख्त है, सड़क बर्फ से सख्त होती हैं। जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती हैं। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट है। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः होता है, यानी कि प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या होता है? तो मीथेन होता है भाई। क्या होता है? प्राकृतिक गैस में मीथेन होता है, मीथेन। सोने के आभूषण बनाने के लिए जो धातु मिश्रित की जाती है वो है जिंक। क्या है भाई? जिंक धातु है। सोने के आभूषण बनाने के लिए जो धातु मिश्रित की जाती है तो वो तो राइट होगी, वो होगी कॉपर। कॉपर यहाँ पर राइट है। सोने का आभूषण बनाने के लिए जो धातु मिश्रित की जाती है यानी कि कॉपर को मिश्रित यहाँ पर किया जाता है। जल का अधिकतम घनत्व होता है, जल का अधिकतम घनत्व होता है, तो जल का जो अधिकतम घनत्व होता है वो है 4 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट है। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल वो है लद्दाख। क्या है भाई? लद्दाख। लद्दाख को भारत का कोल्ड डेजर्ट यानी कि ठंडा रेगिस्तान क्या कहता है? ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। किसे? लद्दाख को भारत का ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। और सर्दियों में यहाँ का जो पारा है, सर्दियों में इस पारे की बात करें तो यहाँ 0 डिग्री से लेके यहाँ पर 28 डिग्री के बीच होता है, जबकि गर्मियों में ये 3 डिग्री से 30 डिग्री के बीच होता है। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? तो ये किया था 22 जुलाई 1947 को। कब किया था भाई? 22 जुलाई 1947 को ये सबसे पहले स्वीकार किया था। राजस्थान के लिए न्यूनतम राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु है, तो राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु की यहाँ पर बात करें तो ये है जो 30 वर्ष। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 राइट है, 30 वर्ष है। यहाँ पर न्यूनतम आयु है वो देखें अपन तो राज्यसभा 30 वर्ष और लोकसभा ये जो 25 वर्ष है ये हो जाएगी लोकसभा के लिए, और 35 वर्ष हैं वो राष्ट्रपति के लिए, और राज्यपाल के लिए है वो भी 35 वर्ष है। यानी कि राज्यपाल के लिए 30 साल होगी और लोकसभा के लिए 35, राष्ट्रपति के लिए 35 और राज्यपाल के लिए भी 35 है। तो दोस्तों ये ओरिजिनल पेपर था 2016 भर्ती वन रक्षक का। तो जितने भी इसके पुराने पेपर हैं आपको एक एक पेपर करके सब सॉल्व करवाए जाएंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।